नमस्कार, मेरा नाम है आलोक त्रिपाठी शो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आप बताइए क्या मांग है आम छात्रों की? हम लोगों की मांग है आरओ का एग्जाम कैंसिल किया जाए, जो कि 11 फरवरी को हुई थी, और उसका री एग्जाम कराया जाए, क्योंकि इसमें पेपर जो है बहुत ही व्यापक स्तर पे लीक हुआ था, और लीक होने की वजह से इसमें जैसे राशन बंटता है उस तरीके से पेपर बंटा था। खास तौर से जीएस का और हिंदी का पेपर तो पूछिए मत, सभी बच्चों ने पाया था हिंदी का पेपर। अभी तक लोक सेवा आयोग का क्या कहना है? लोक सेवा आयोग का कहना है कि हमने आंतरिक जांच कमेटी बनाई है जिसमें हम जांच कर रहे हैं, लेकिन हम लोगों को उनकी जांच में बिल्कुल भरोसा नहीं है, क्योंकि ऐसे कई जांच आयोग बने लेकिन परीक्षा रद्द नहीं हुई। इसलिए हम सभी स्टूडेंटों की मांग है कि आयोग द्वारा ये निर्णय लिया जाए कि परीक्षा रद्द हो रही है और इसका एक डेट दिया जाए जिसमें फिर से परीक्षा कराई जाए। एक हफ्ते से ज्यादा आंदोलन चलते हुए हम लोगों का क्या रिस्पांस है? एग्जैक्टली रिस्पांस क्या है? रिस्पांस आयोग का कुछ नहीं है। रिस्पांस सिर्फ इतना है कि आयोग का कहना है कि आप हमारी आंतरिक जांच में सहयोग दीजिए, और सहयोग दीजिए तो हम फिर इसकी जांच करेंगे, फिर परीक्षा रद्द करेंगे। तो हम लोगों का कहना ये है कि हम आंतरिक जांच में आपका सहयोग क्यों करें, जब इतना बड़े व्यापक स्तर पे परीक्षा लीक हुआ है, सोशल मीडिया पे इतना सब कुछ इसका एक आपके मुख्यतः तीन मांगे क्या है? तीन मांगे हमारी ये है कि परीक्षा को रद्द किया जाए और एक नोटिस दिया जाए जिसमें री एग्जाम की डेट हो, और यही हमारी मुख्य मांगे हैं। आयोग का अभी तक क्या रिस्पांस है? आयोग का अभी तक कोई रिस्पांस नहीं है। हम लोग इतने दिनों से यहाँ पे आके प्रोटेस्ट कर रहे हैं, डेली हम लोग आते हैं अपनी बातों को मनवाने के लिए। पेपर लीक हुआ, इस चीज का बखूबी प्रमाण सबके पास है। यहाँ जितने बच्चे बैठे हुए हैं, कोई भी ऐसा नहीं जिसके पास प्रमाण ना हो। सब लोग प्रमाण देने के लिए तैयार है। यहाँ पे आरओ का पेपर पोस्टपोन करवाने की बात की जा रही है। हम लोग डेली यहाँ पे आते हैं, पिछले 10 दिन से लगातार यही चल रहा है, लेकिन आयोग के अंदर का कोई भी अधिकारी इस बात को मानने के लिए तैयार नहीं है कि पेपर लीक हुआ है। वो पेपर को री एग्जाम कराने तक की बात अभी तक नहीं पुष्टि की जा रही है। आयोग के अध्यक्ष का तो दावा रहता है कि बड़े सुचितापूर्ण ढंग से जितनी भी बातें होती हैं, अब तो देख के यही लग रहा है कि सारी बातें कागजी कार्रवाई होती है। कोई भी ऐसी बात आयोग के अंदर से अभी तक निकल के सामने नहीं आई है कि इतने बच्चे संतुष्ट हो सके। आयोग के अध्यक्ष से आपकी मुलाकात हुई कि नहीं? आयोग के अध्यक्ष से पिछली बार मुलाकात कुछ बच्चों की अध्यक्ष जी से मुलाकात रही हुई थी, सचिव से मुलाकात हुई थी, अध्यक्ष जी थे नहीं यहाँ पे। उसके बाद में बच्चे लगातार यहाँ पे डेली आते हैं, बैठते हैं। आयोग के अंदर से कोई भी अधिकारी ढंग से बात करने के लिए तैयार नहीं है। उस दिन 2 बार मुलाकात हुई, लेकिन कोई भी अंदर से रिस्पॉन्स, पॉजिटिव रिस्पॉन्स बच्चों के पक्ष में नहीं आया है आज तक। यहाँ बच्चे डेली आते हैं, बैठते हैं, डेली इकट्ठा होते हैं, लेकिन आज तक कोई पॉजिटिव रिस्पॉन्स नहीं आया है लोग। सर बताइए क्या नाम है आपका? क्या मांगे हैं? सूरज देती है, और ये 11 फरवरी को हमारा एग्जाम हुआ था। हमारी न तो शासन से लड़ाई है, न आयोग से लड़ाई है, माननीय आयोग से। आयोग ने 17 तारीख को जो हमारे भाई बंधु अंदर गए थे, उन्होंने वहाँ एक नोटिस जारी की थी। इसमें उन्होंने कहा था कि जो भी साक्ष्य आपके पास हो वो हम तक पहुँचाए। माननीय आयोग से मैं इतना रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि जिन भी व्यक्ति के पास यह पेपर पहले से पहुँचा है, वो अपने आप को चोर कैसे बताएगा, वहाँ अपनी चीजें वहाँ कैसे देगा। पहली बात। दूसरी बात, जो भाई बंधु गए थे उनसे कहा गया कि 3 कमेटी गठित की गई है, अंदरूनी जांचें हो रही हैं, 10 दिन के अंदर रिपोर्ट आएगा। और जो भाई बंधु गए थे, अभी उन्होंने बताया भी कि उन्हें यह कहा गया कि आप लोग साक्ष्य लाइए, जो साक्ष्य आप लोगों ने दिया है उसमें केवल स्क्रीनशॉट दिख रहा है। आप कितने साल तैयारी करते हैं? हम 4 साल से तैयारी कर रहे हैं। कहाँ के रहने वाले हैं? हम ये प्रयागराज के ही रहने वाले हैं। 2 बार मेंस पीसीएस दिए हैं, आरओ मेंस दिए हैं। ये इस एग्जाम से काफी आशा थी, और यहाँ जितने भाई हैं लगभग सभी, कोई छात्र नहीं है, कोई नेता यहाँ लीड नहीं कर रहा, सभी छात्र हैं। मैम, छात्राओं की क्या स्थिति है? छात्राएं भी इस आंदोलन में शरीक हैं? सर शरीक है, छात्राएं आ रही हैं, जा रही हैं, इसके पहले आती रही हैं, अभी भी आई हैं। जो हमारी छात्राएं हैं 8-10 लोग आई हैं यहाँ पे। सर हमारा मानना यही है, सिर्फ पेपर री एग्जाम होना चाहिए, री एग्जाम हो, क्योंकि हम लोग इतने दिन रात मेहनत करके स्टूडेंट, हम लोग 1 टाइम बनाते हैं, 2 टाइम खाते हैं, कभी कभी तो लोग बिना खाए रहते हैं, उसके बाद भी पढ़ाई करते हैं। हम लोग पढ़ाई नहीं छोड़ते, लेकिन उसके बावजूद दिन रात एक करके हम लोग पढ़ाई करके, हम स्टूडेंट कैसे घर से हम लोग आ रहे हैं, हमारा बजट नहीं बन पाता है उतना। इस हिसाब से, जिस हिसाब से पेपर लीक हो रहा है, पैसे दे के पेपर लीक करा दिए जा रहे हैं, एग्जाम हो रहा है। हम लोग इतना पढ़ के दिन रात एक करके 130 ला रहे हैं, 125 ला रहे हैं, 135 पहुँच रहा है। यहाँ नकल कर पेपर लीक कर 150 क्वेश्चन कर आ रहे हैं, तो हम लोग को कितना ड्रेस पहुँच रहा है। मेरा माननीय योगी जी से, मुख्यमंत्री जी से निवेदन है, हमारा हम सब बच्चों का यही है
पे बुलडोजर चलना चाहिए, क्योंकि हम एक दो की बात नहीं है, लाखों बच्चों के सपनों पर पानी फेरा जा रहा है और हम इसको कभी भी बर्दाश्त नहीं करेंगे। अगर जहाँ लोक सेवा आयोग में हमारी बात नहीं सुनी गई, हम लखनऊ जाएंगे, सचिवालय जाएंगे और सचिवालय में हम और धरना देंगे और प्रोटेस्ट करेंगे जब तक माननीय मुख्यमंत्री जी इस पे डिसीजन नहीं दे देते हैं एग्जाम होगा, तब तक हम बैठेंगे नहीं। 17 मार्च को भी पेपर होने वाला है पीसीएस का, क्या पता है कि वो पेपर लीक नहीं होगा। लगातार कंटिन्यू आरो पेपर हो रहा है, लीक हो रहा है, पुलिस हो रहा है, लीक हो रहा है, इतने सारे पेपर लीक हो रहे हैं, कौन इसका जिम्मेदारी देगा? क्यों नहीं ले रहे हैं? सबके लिए हमारे मुख्यमंत्री जी, माननीय मुख्यमंत्री जी बार बार विनम्र निवेदन है कि आप सबके लिए सत्य कानून लाए हैं, तो हमारे बच्चों के लिए क्यों नहीं ला रहे आप? आपकी आवाज में गुस्सा, ये रोष दिखा रहा है कि आपकी संघर्ष की कहानी कुछ और है, ये साफ साफ दिख रहा है। ये गुस्सा नहीं है, मैं अपना गुस्सा जाहिर कर रहा हूँ, हम सब बच्चों का गुस्सा है, हमें कानून के प्रति नहीं है, हम भी एक प्रशासनिक अधिकारी बनना चाहते हैं।